वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम टॉप 10 रियलिस्टिक सुपर हीरो मूवीज का काउंटडाउन करेंगे। इस लिस्ट में हम ऐसी सुपर हीरो फिल्मों को देखेंगे जो कल्पना के बजाय रियलिटी पर आधारित है। हो सकता है कि कुछ चीजें सच्चाई से परे हो, मगर जब तक कहानी में कोई महाशक्ति या एलियंस ना हो तब तक उनके बारे में सोचा जा सकता है। फिल्में जो ब्रह्मांड के अंदर सीमित हैं, जहां जादू या काल्पनिक तत्व मौजूद हैं और इनका कोई जिक्र जब तक कि फिल्म की अपनी कहानी में नहीं होता, हम उन मूवीज पर विचार कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी फिल्म सबसे असली लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10 डिफेंडर। अगर आप कभी वुडी हैरेल्सन को सुपर हीरो के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको डिफेंडर देखनी ही चाहिए। इस महान अभिनेता ने आर्थर पॉपिंगटन का किरदार निभाया है, जो फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम का शिकार एक अकेला व्यक्ति है जो सड़कों पर निगरानी रखते हुए चुपचाप घूमता रहता है। ये डिफेंडर है और ये एंजल नाम की एक सेक्स वर्कर से दोस्ती कर लेता है। वो पूरी फिल्म में उनकी मुख्य प्रेरणा बनी रहती है, क्योंकि ये उससे एक भ्रष्ट पुलिस वाले से बचाना चाहते हैं। Forget it. I'm not helping you. Listen, young lady. Oh, don't young lady me, buddy. I'm not telling you shit. You're a joke. I'm not a joke! कैप्टन इंडस्ट्री नामक एक रहस्यमय व्यक्ति को खोजने की वो उम्मीद रखता है, जो कथित तौर पर उसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये अंधेरे से घिरी एक अनोखी फिल्म है और इसका हीरो एक आकर्षक कैरेक्टर है। डिफेंडर असल में इसका पता लगाता है कि अगर लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में खुद उठा लें तो कैसा होगा। नंबर 9 द ग्रीन हॉर्नेट। कई मायनों में ग्रीन हॉर्नेट की तरह उनके पास असल में महाशक्तियां नहीं है, बस बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स और अच्छा करने की इच्छा शक्ति है। सेठ रोगन ने ब्रिट रीड की भूमिका निभाई है, जो एक समाचार पत्र प्रकाशक हैं, जो अपराध से लड़ने के लिए एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के साथ मिलकर काम करता है। Let me show you how it's done, Kato! Green Hornet says hello! वे विजिलेंस मतलब निगरानी रखने वाले बन जाते हैं और लॉस एंजलिस के एक रूसी गैंगस्टर को सुपर माफिया बनने से रोकने का लक्ष्य रखते हैं। इसमें कुछ भी बहुत विचित्र या काल्पनिक नहीं है। गैजेट्स बेहद हाईटेक है, जैसे एक कार आधे में कटने के बाद भी ड्राइव हो रही है, पर सिर्फ उस हद तक जितना कि मुमकिन हो। इसके अलावा ब्रिट और कैटो के पास बोलने के लिए कोई महाशक्तियां नहीं है और वे कोई दुनिया को खत्म करने वाले किसी खतरे को नहीं, बल्कि एक लोकल गैंगस्टर को मार रहे हैं। Gentlemen, the reign of Bludnovsky starts tonight. नंबर 8 नॉइज। दरअसल ये फॉलिंग डाउन का सुपर हीरो वर्जन है। इसका आधार वैसा ही है और दोनों ही सुपर हीरोज का नजरिया आधुनिक दुनिया को लेकर एक जैसा है। टिम रॉबिन्स एक वकील डेविड ओवन का किरदार निभा रहे हैं, जो जीवन के निरंतर शोर से तंग आ चुका है। Hey, 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 hey! What are you doing? That's my car! Why don't you turn off the alarm? It'll stop in a minute. हाँ, असली शोर, कार अलार्म्स, बीपर्स, पक्षी और शहर की सामान्य हालचाल उसे परेशान करने लगती है। जिंदगी के कोलाहल को रोकने के लिए ओवन द रेक्टिफायर बन जाता है और गुंडागर्दी पर उतर आता है। This self-styled rectifier is nothing but a two-bit vigilante. निश्चित रूप से ये एक अलग तरह का सुपर हीरो है, बिना किसी शक्ति और सवाल खड़े करने वाले उद्देश्य और तरीके वाला। फिर भी असल में ये एक मजेदार कॉन्सेप्ट है और दर्शक ओवन से खुद को जोड़ पाते हैं। कभी कभी शोर बहुत ज्यादा होता है। नंबर 7 आयरन मैन। जबकि ये एमसीयू के अंदर आता है, आयरन मैन उस ग्रुप में सबसे रियलिस्टिक है। बेशक कुछ तो विश्वास से परे होने की जरूरत है ही। For your consideration, the Jericho. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आज आयरन मैन का सूट मौजूद हो, लेकिन हाईटेक गिज़मोस को एक तरफ अगर रखें तो फिल्म एकदम रियलिस्टिक लगती है ना? आप सोचिए इस बारे में। टोनी स्टार्क, जैसा कि बताया गया है, कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक हथियार निर्माता है जो गजब का मैक्स सूट बनाता है। वैसे कहने के लिए कोई काल्पनिक तत्व भी नहीं है इसमें बड़ा खतरा कोई एलियन नहीं है, बल्कि आतंकवाद और एक अन्य हथियार निर्माता है। वह मैक्स सूट्स, रॉकेट्स और बंदूकों से लड़ते हैं, न कि सुपर पावर्स के साथ। ये बात आप जरूर गौर करें। काफी अजीब सी बात है कि इतनी रियलिस्टिक फिल्मों में से एक ने एमसीयू को जन्म दिया है। नंबर 6 सुपर। जेम्स गन की यह फिल्म डिफेंडर से बहुत मेल खाती है। रेन विल्सन फ्रैंक डर्बो नाम का एक शेफ का किरदार निभाते हैं, जो अपनी पत्नी द्वारा स्ट्रिप क्लब के मालिक के लिए छोड़े जाने के बाद उदास हो जाता है। फिर वो एक आध्यात्मिक दृष्टि का अनुभव करता है और क्रिम्सन बोल्ट बन जाता है। वो ये मानता है कि भगवान चाहता है कि वह अपराध से लड़ें। Shut up, crime.
Here's the Crimson Bolt. Crime. किसी महाशक्ति के साथ नहीं, बल्कि वो एक पाइप और रेंच को अपना हथियार बनाकर हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाना शुरू करता है जिसे वह सोचता है कि वह उसके काबिल है, फिर चाहे किया गया अपराध कितना ही तकलीफ देने वाला क्यों ना हो। सुपर एंटी सुपर हीरो फिल्म है जो एक गंभीर रूप से अस्थिर व्यक्ति द्वारा अपनी विकृत न्याय की समझ को बांटने के कारण हो रहे परिणामों की खोज करता है। They deserve to get whacked. Deserve it. Yeah, I heard. But the people he's hitting, they're the real criminals. नंबर 5 स्पेशल। इस तरह की कई फिल्में इस समय के आसपास रिलीज हुई थीं। सभी में ध्यान ऐसे साधारण इंसान पर था जिसे खुद की अहमियत और काबिलियत को लेकर गलतफहमी हो जाती है। The most important part of a costume is what goes on the back of it, because it's not just the hero's name, it's their message to the public. I want my costume to tell people that they shouldn't give up. इस फिल्म में माइकल रैपापोर्ट ने लेस फ्रैंकन की भूमिका निभाई है, जो एक कॉमिक बुक प्रशंसक है। एक नया एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद वो ये मानने लगता है कि उसके पास महाशक्तियां आ गई हैं। Are you hurt? No, I never felt better. Why? Well, Hey, has this happened to anyone else? no, I've never seen anything quite like it before. वह खुद को एक टेलीपैथिक क्राइम फाइटर समझने लगता है, जबकि पुलिस उसे एक पागल और हिंसक व्यक्ति के रूप में देखने लगती है। फिल्म निर्माण से इसके मजेदार ट्विस्ट और ज्यादा उभर कर आते हैं। फिल्म में ज्यादातर दर्शकों को असलियत की जगह सिर्फ लेस का दृष्टिकोण ही दिखाया जाता है। असल में लेस में कोई खास बात नहीं है, बस कुछ वहम की वजह से ली गई दवाओं का असर है, लेकिन सारा मजा तो इसी में है। नंबर 4 बॉय वंडर। इस फिल्म का बॉय वंडर शॉन डोनोवैन है, जो अकेला और असामाजिक है। वो एक कार जैकर के हाथों हुई अपनी मां की मृत्यु से बहुत दुखी है। I really don't want to talk about it, Billy. No problem. अपराधियों से नफरत करते हुए बड़े होने के बाद शॉन अपराध को अपने हाथों में लेना शुरू करता है और एक विजिलेंटी के रूप में काम करना शुरू कर देता है। वो लुटेरों और दलालों जैसों को मारने लगता है, लेकिन आखिर में गलत निर्णयों में फंसकर निर्दोष लोगों को भी मारने लगता है। You didn't save her. You made it worse. ये जबरदस्त एंटी हीरो फिल्म है। बॉय वंडर न सिर्फ विजिलेंटिज्म के खतरे के बारे में है, बल्कि ये एक नकली हीरो का किरदार पेश करता है जो अच्छे से कहीं अधिक सामाजिक नुकसान करता है। ये विजिलेंटिज्म को हानिकारक और आधी अधूरी कोशिश के रूप में पेश करता है। सुपर हीरो शैली का ये एक अद्भुत अंत है। नंबर 3 द पनिशर। ये सुपर हीरो हमेशा से ही मार्वल की बेहतरीन क्रिएशंस में से एक रहा है। फ्रैंक कासल एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है। अपनी बेटी की मौत के लिए कासल तक पहुंचने के लिए हार्वर्ड सेंट ने सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे बल्कि पूरे परिवार को मार डाला। Big crowd tonight, Mr. Saint. You look beautiful, Mrs. Saint. Little prick. नहीं, इसका पूरा परिवार यहाँ से बदला लेने का एक पूरा चक्र शुरू होता है, क्योंकि अब कासल सेंट को सबक सिखाना चाहता है। सिर्फ अपने सैन्य ग्रेड हार्डवेयर और बदला लेने की इच्छा के साथ कासल सजा देने वाला बन जाता है। I used to get upset when I had a flat tire. I used to get upset when a plane was delayed. I used to get upset when the Yankees won the series. So if that's what upset means, then how do I feel now? फिल्म का एक वास्तविक एक्शन ड्रामा भी है, जिसमें रोजमर्रा के हथियारों का उपयोग किया जाता है, न कि फैंटेसी या साइंस फिक्शन के तत्वों का। हिंसा को भी रियल और भयानक तरीके से दर्शाया गया है इस फिल्म में। मार्वल बैनर के बावजूद यह फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। नंबर 2 किक-एस। ये दूसरी सुपर हीरो फिल्म है उन लोगों के बारे में जो हर दिन एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके शीर्षक का किक-एस युवा डेव लिज़िवस्की है, जो एक कॉमिक बुक प्रशंसक है। Come on, bring it on. वो एक्स पुलिस वाला जो एक बैटमैन जैसे हीरो के रूप में तैयार होता है, और उसकी छोटी बेटी जिसे उसने एक क्रूर हत्यारा बनने के लिए ट्रेन किया है, उनसे मिल जाता है। साथ में वो दुनिया को खत्म करने वाले खतरों को नहीं, बल्कि एक लोकल माफिया को खत्म करने की साजिश करता है। Kick-Ass? One guy? Hold on, you're telling me one guy killed 8 of my men tonight?
ये फिल्म काफी हद तक असल दुनिया से जुड़ी है। इसके नायक को बहादुर नायकों के रूप में नहीं बल्कि सनकी व्यक्तियों की तरह दिखाया गया है। ये खतरनाक तरीके से हिंसक है और सुपर हीरोज द्वारा शारीरिक विनाश करने और दर्द पहुंचाने से इसे कोई परहेज भी नहीं है। It's a shame. You have potential. Your call, but you know we're around if you need us. How do I get a hold of you? You just contact the mayor's office. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant cock. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, द बैटमैन। ब्रूस वेन हमेशा से ही अधिक रियलिस्टिक सुपर हीरोज में से एक रहे हैं। I don't care about that. Any of that. You don't care about your family's legacy? What I'm doing is my family's legacy. ग्रीन हॉर्नेट और आयरन मैन की तरह उसे अपराध से लड़ने के लिए काल्पनिक महाशक्तियों की नहीं बस बहुत सारे फैंसी गैजेट्स की आवश्यकता होती है। जबकि द डार्क नाइट ने सुपर हीरो शैली को एक जमीन से जुड़ी कहानी और मचो विषयों के साथ गंभीरता से लिया है। द बैटमैन यकीनन और भी ज्यादा रियलिस्टिक है। अगर आप देखें तो ये एक सुपर हीरो फिल्म भी नहीं है, ये एक पुराने जमाने की जासूसी कहानी की तरह लगती है। What are we looking for? USB port. USB. What? और वैसे भी सुपर हीरो तत्व बहुत कम है। यहाँ तक कि खलनायकों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। Take it easy, sweetheart. You looking for me? See you met the twins. Boy, hear everything they say, ain't you? सुपर हीरो फिल्में ना पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक बेहतरीन सुपर हीरो फिल्म है। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के इस अन्य क्लिप को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।